बहुत डर लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ भगवान जी से प्रे करो सही सलामत पहुंच जाए वापस। ऐसे एडवेंचर नहीं करेंगे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? इस टाइम मैं हूँ मनाली में, अपने घर से करीब 500-550 किलोमीटर दूर, उससे ज़्यादा इनफैक्ट। और गाइस मज़े आ रहे हैं। कल था हमारा मनाली में डे 1, आज है डे 2। और गाइस पीछे है पहाड़ों का कुछ ऐसा व्यू। दोस्तों बर्फ से ढके हुए हैं ये पहाड़। और दोस्तों ऐसे पहाड़ों को देख कर के मन करता है कि इन्हीं में खो जाएं, इन्हीं में रह जाएं, यहीं रहें, मज़े करें। तो दोस्तों चलते हैं ब्रेकफास्ट करने और आपसे ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। दोस्तों बहुत टेस्टी खाना है। अब बढ़ते हैं आगे, अपने नहा धो के चलते हैं। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं बिजली महादेव के लिए। दोस्तों ये रही हमारी हिमालयन जिससे आज हम जाएंगे। मिलते हैं रास्ते में। दोस्तों बिजली महादेव जो है एक बहुत ही पुराना मंदिर है और ये 14 किलोमीटर्स है कुल्लू से और 20 रिवर के साथ में है। इसको पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर के करीब का एक ट्रैक होता है। तो आइए जानते हैं बिजली महादेव की खास बात। तो दोस्तों ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें हर 12 साल पे बिजली गिरती है। और जब यहाँ के शिवलिंग पे बिजली गिरती है तो वो शिवलिंग जो है कुछ हिस्सों में टूट जाता है। फिर यहाँ के पंडित जी आते हैं, उसे मक्खन में और बाकी सारी जो भी पूजा की चीज़ें होती हैं उनसे पूरा एक लेप बना करके लगाते हैं और जोड़ते हैं। और कुछ दिनों के बाद में वो शिवलिंग वापस से एक पूरा शिवलिंग बन जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी एक अमेजिंग सी चीज़ है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो कि सुपर नेचुरल फिनोमिनन कह सकते हैं हम इसे। तो गाइज ये है वो ख़ास बात जो इस मंदिर को और भी ज़्यादा खास बनाती है। और दोस्तों ये रहे कुछ गज़ब के रास्ते जिन रास्तों पे चल करके हम जा रहे हैं बिजली महादेव की तरफ। तो गाइज हम रास्ते में आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। और गाइस बहुत प्यारी सड़कें हैं, मज़े हैं, पहाड़ है, अच्छी हवाएं चल रही हैं, धूप निकली हुई है और गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो आप भी आएँ और जल्दी से एंजॉय करें इन रास्तों को, इन प्यारे सफ़र को और साथ में लेकर के जाए अच्छी अच्छी यादें। और फ्रेंड्स यहाँ पे होती हैं तरह तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक वाइट वाटर राफ्टिंग, साथ साथ पैराग्लाइडिंग और कुछ और एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो आप जब भी आएँ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी तो विंटर्स का टाइम है तो काफ़ी कम लोग हैं जो यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं। पैराग्लाइडिंग तो लेकिन खूब भर के हो रही है। अभी पीछे मुझे पैराशूट्स दिखे थे, अभी जैसे ही आगे मुझे दिखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों फाइनली पैराग्लाइडिंग करते हुए लोग दिख गए। आई डोंट नो आपको कितना विजिबल होगा, पर ये जो छोटी छोटी डॉट्स सी दिख रही होंगी ना आसमान में, ये रे गाइस कितनी ऊपर हैं यार, कितने छोटे से दिख रहे हैं। तो गाइस आप भी आए पैराग्लाइडिंग करें। और गाइस ऐसे ये राफ्ट को लेकर के जाते हैं और आपको फिर वाइट वाटर राफ्टिंग कराते हैं। ये रहा गाइस क्लोजर व्यू पैराग्लाइडिंग करते हुए लोगों का। अब हम यहाँ रुक के पता कर रहे हैं कि क्या रेट है, आपको भी बताते हैं। तो फ्रेंड्स पैराग्लाइडिंग का जो रेट है वो है 2000 से 2500 रुपये और इसमें ये आपको लेकर के जाते हैं और वापस छोड़ते हैं। फ्रेंड्स जो ये पैराग्लाइडिंग वाले भैया थे इन्होंने हमें कोई नया रास्ता बताया है। कह रहे हैं कि ये थोड़ा छोटा है और यहाँ से डायरेक्ट बिजली महादेव जाते हैं, आपको ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम इस रास्ते से निकल चुके हैं बिजली महादेव के लिए। बीच बीच में थोड़े से पैचेस आएंगे जहाँ ऑफ रोडिंग होगी। तो गाइस मज़े लेते हैं ऑफ रोडिंग के भी और घूमते हैं पहाड़ों पे हिमालयन से ऑफ रोडिंग करते हुए। तो गाइस काफ़ी चढ़ाई वाले पहाड़ आ गए हैं और मतलब अभी तक जब हम कुल्लू की रोड पे जा रहे थे तो काफ़ी प्लेन थी, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी, पर यहाँ पे काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। तो गाइज मज़ा तो आ रहा है, बाकी देखते हैं आगे। और रास्ते में दोस्तों यहाँ से पड़ेगा एक वाटरफॉल जो कि है जना वाटरफॉल। उसके बारे में बताया तो मेन तो वही अट्रैक्शन था कि चलो
जाते जाते एक और लोकेशन कवर हो जाएगी, वाटरफॉल भी देख लेंगे, फिर ट्रैक भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मंदिर पहुंचेंगे। तो गाइस चलते हैं आगे। दोस्तों रास्ते में आया है ये पुल और यहाँ से बह रही है ये नदी और गाइस मज़े आ रहे हैं। अब तक तो रास्ता सही ही है, आई होप आगे भी सही हो। ऑफ रोडिंग तो ठीक है पर बहुत ज़्यादा ओवर ऑफ रोडिंग करने का शौक़ नहीं है। तो गाइस देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र। दोस्तों ये जो जगह आ चुकी है इसका नाम है नगर और यहाँ पे है नगर कासल जो भी रास्ते में पड़ेगा। मेनली यहीं से रास्ता कटेगा ऊपर जना फॉल और बिजली महादेव का। तो ये है लोकल एरिया यहाँ का। और गाइस ये रहा नगर कासल। तो ये राजा का महल हुआ करता था जो अब पब्लिक विजिट के लिए खोल दिया गया है। अगर टाइम मिला और चीज़ें सही चलती रही तो यहाँ भी ज़रूर आएंगे। और गाइस यहाँ से देखिए कितने प्यारे व्यूज़ मिलते होंगे ना। और दोस्तों फाइनली आते हुए जंगलों वाला रास्ता, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। मुश्किल से काफ़ी दूरी पे एक दो गाड़ियाँ दिख जाती हैं, बस हमारी बाइक है और हमारे पीछे हमारे दोस्तों की स्कूटी है। और ये रही मैं मज़े करती हुई। जंगल का एरिया है, अभी तक तो सेफ ही लग रहा है, दिन भी हो रहा है धूप भी हो रही है, बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है। और दोस्तों ये रही मैं मज़े करती हुई और ये पीछे हमारे दोस्त स्कूटी पे। सबसे खूबसूरत दोस्तों यहाँ के नज़ारे हैं, मतलब ये जो व्यू है ये अभी तक हमें इतना क्लोज व्यू मिला नहीं है कहीं भी पूरे कुल्लू में और मनाली में। अब ये यहाँ ऊपर आकर के मिल रहे हैं। ये पहाड़ का नज़ारा बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और फाइनली दोस्तों अब हम आ गए हैं जना फॉल्स। अब हम चल के जा रहे हैं पैदल आगे जना फॉल देखने। यहाँ पे भी एक ट्रैक है जो आपको बिल्कुल मेन पॉइंट तक लेकर के जाता है जहाँ से वाटरफॉल बह रही है। बट हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो हम फटाफट से नीचे से ही देखेंगे पूरा वाटरफॉल। आइए देखते हैं कैसा है वाटरफॉल। तो दोस्तों ये रहा वाटरफॉल। तो गाइस शायद सर्दियों का टाइम है तो इसलिए पानी काफ़ी कम है। और वैसे मैं सच बताऊं तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ, बट कोई नहीं, चलता है, देखते हैं। पर एक तरीके से सही भी है, मतलब शांति है, सुकून है। ऊपर ट्रैक करके अच्छा ज़रूर लगता होगा ये। खैर अब जब आए हैं तो गाइस कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, मज़े करते हैं। फाइनली फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के बाद में अब हम चलते हैं जहां हमने बाइक्स पार्क करी हैं। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं तो देखते हैं अगर यहाँ पे कोई लोकल डिश मिलती है खाने को तो ट्राई करते हैं। दोस्तों ये देखो कितना अलग से स्टाइल में बना रखा है, मतलब काफ़ी अलग सा ही है ये कुछ। और यहाँ पे लगी हैं कुछ फ़ोटोज़। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ भी यहाँ पे विज़िट करके जा चुकी हैं तो उनके साथ उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ लगा रखी थी। और गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट किया जाता है लोगों को। तो आ गया है सिद्धू जो है यहाँ की लोकल डिश। ये बेसिकली एक तरीके से गार्लिक ब्रेड टाइप की होती है, बट ये बिना ओवन के बनती है और ये मतलब ऐसे बेक्ड नहीं होती, थोड़ी अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो आइए ट्राई करते हैं। एक पंगा हो गया यार, कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग बिल्कुल मना कर रहे हैं कि बिल्कुल मत जाओ। तो देख रहे हैं कि क्या करें। अभी तो थोड़ा सा निकल गए हैं आगे की तरफ, तो अब थोड़ा सा डर भी लग रहा है, मतलब लोग मना क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने हाँ बोल दिया उनकी वजह से सोच रहे हैं कि चले ही जाते हैं, क्या पता यही वाले लोग सही हो जो जाने के लिए बोल रहे हैं। तो गाइस काफ़ी सोच विचार में है, बट देखते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, अगर सही लगा तो कंटिन्यू करेंगे वरना वापस आ जाएंगे। अब एक और बड़ा वाला पंगा हो गया दोस्तों। ये सड़कें देख रहे हैं आप, कितनी पतली सड़कें हैं और कितनी ज़्यादा पथरीली सड़कें हैं। तो जो हमारे दोस्तों के पास एंटॉर्क थी उसने तो चढ़ने से मना कर दिया, उसने हार मान ली। तो हमारे दोस्त वापस चले गए हैं और हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं अकेले। हम सिर्फ 2 लोग हैं और रास्ते में भी बहुत कम ही लोग दिख रहे हैं। अब तक तो बस ये जो 2 लोग पहाड़ में बैठे थे वो दिखे थे, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा। और दोस्तों रास्ता कितना खतरनाक है, मतलब बीच बीच में तो रोड ही नहीं बच रही। ये देखो दोस्तों कितना ज़्यादा पतला, मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोड। बट हाँ हिमालयन है, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं, वो तो वक्त बताएगा, रास्ता बताएगा आगे की क्या ही होता है।
दोस्तों बहुत ही खतरनाक रास्ता है, पूरा कीचड़। बार बार ऐसे वो आ रहे हैं रास्ते और मुझे उतरना पड़ रहा है। और दोस्तों ये देखो फ्रेश स्नो, मैं ज़िंदगी में पहली बार स्नो को हाथ लगाऊंगी, अपने हाथों में लूँगी। आ नहीं रही दोस्तों, जमी हुई है। दोस्तों स्नो 2-4 बार बाइक स्लिप भी हो चुकी है और काफ़ी रिस्की है। तो हम लोग में से एक जना उतर के पैदल आ रहा है, क्योंकि मैं तो चला नहीं सकती है, तो मैं ही पैदल उतर कर आ रही हूँ और काफ़ी ख़तरनाक है गाइस। अब हम इतनी आगे आ चुके हैं कि मुश्किल से 10 किलोमीटर अब इधर की साइड बचा होगा और वापसी जाएं तो 20 किलोमीटर है, तो काफ़ी बीच में फंस चुके हैं अब हम। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो गई है फ्रेंड्स, हमारी बाइक हो गई है ख़राब और हम मंदिर से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर, और अब मैप पे कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, पैदल वैदल कोई रास्ता नहीं। और गाइस रास्ता कुछ ऐसा है, मतलब हम इतने ज़्यादा घबरा गए थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग तो ख्याल ही नहीं आ रहा था, लेकिन ये कुछ फ़ोटोज़ थी जो हमें बाइक वाले को भेजनी थी, क्योंकि बाइक ख़राब हो चुकी थी। और सबसे दुख की बात तो ये है कि बज रहे हैं 5 और हमें पता है कि अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे है भालू प्रोन एरिया, मतलब हर तरीके का भालू, ब्लैक, हिमालयन, स्नो लेपर्ड और पता नहीं कौन कौन से जानवर नहीं है। दोस्तों बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पता नहीं कैसे ही बचेंगे। अब बस एक गोल है, अंधेरा होने से पहले किसी सेफ जगह पहुंचना। बाइक हमने यहीं छोड़ दिया, हमने भैया को मना कर दिया और भैया ने भी बोला है कि जितना बचने वाले एरिया में आ सकते हो आ जाओ, और वो रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं। बाइक खराब हो चुकी है हमारी, पूरी जगह में कोई नहीं है, बस हम 2 लोग हैं, हमारे बाकी 2 दोस्त भी पीछे रह गए थे। हमें सारा वो करना था, बिजली महादेव पे नहीं पहुंच पाए। बाकी दोस्तों देखते हैं, बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ भगवान जी से प्रे करो सही सलामत पहुंच जाए वापस, ऐसे एडवेंचर नहीं करेंगे। पूरे जंगलों में दोस्तों कोई नहीं है और कभी भी कहीं से भी भालू, तेंदुआ कोई भी आ सकता है, हमें खा सकता है। और इतनी बुरी हालत है ना, हमने तो भैया को बोल दिया, भैया आप पता नहीं कितनी देर में पहुंच चुकी, क्योंकि उन्हें कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे और यहाँ हो जाएगा तब तक गुप अंधेरा। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, हमें एक फाइनली घास काटने वाले भैया मिल गए हैं, तो वो अब हमें कह रहे हैं कि वो हमें नीचे पगडंडी से उतार देंगे। अब हम उनको छोड़ेंगे ही नहीं दोस्तों, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। और हमारे दोस्त जो भी रेस्क्यू करने आ रहे थे, हमने सबको बोला है आप वापस चले जाओ, बाइक वाले तो आएंगे अपनी बाइक उठाने। पर अब हम यहाँ पे हेलमेट और चाबी सड़क पे ही छोड़ करके जा रहे हैं। मतलब इतना सुनसान एरिया है दोस्तों कि चाबी और हेलमेट भी वो कह रहे हैं ठीक है सड़क पे छोड़ दो, बाइक छोड़ दो, कोई नहीं लेके जाएगा। मेरी पूरी लाइफ का सबसे खतरनाक इंसिडेंट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा खतरनाक। और ऐसे मतलब लग रहा है ना कि किसी चीज़ से, क्या ही चीज़ है जिससे मैं गुजर रही हूँ। और गाइस इतनी पतली पगडंडी है, इतनी ज़्यादा पतली कि मतलब एक तरफ आप चल रहे हो और दूसरी तरफ खाई है, और टेक्निकली हमें पूरा पहाड़ उतरना है एक, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है दोस्तों। और इसी के साथ में हम सबको एक सीख मिलती है कि लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें कुछ लोगों ने बोला कि मत जाओ, हमारे साथ इतने इंसिडेंट्स हुए, हमारे दोस्तों की बाइक स्कूटी नहीं चढ़ पाई, पर फिर भी हम नहीं माने, हम चलते रहे। तो दोस्तों ज़िंदगी में लोगों की सुननी चाहिए, माननी चाहिए, और ऐसे किसी की एक जने की बातों में नहीं आ जाना चाहिए। उस पैराग्लाइडिंग वाले भैया ने बोल दिया और हम सब प्लान छोड़ करके चल कर आ गए यहाँ पे। ना हम दर्शन कर पाए, ना हम कुछ कर पाए, और हमारी ज़िंदगी इतने ज़्यादा रिस्क में आ गई। तो ऐसे लोगों के लिए भी है, प्लीज़ आप किसी को मिसगाइड मत करो, उनको जाने दो जो रास्ते से वो जा रहे हैं। बेफिजूल में आपने हमारी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला है। एंड जेन्युइनली मेरे को अगर नंबर होता ना, मैं कंप्लेंट करके जाती हूँ उनकी। दोस्तों ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़िंदगी में एडवेंचर से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक पल के लिए ऐसा लगा था कि ज़िंदगी आज ख़त्म हो जाएगी, आज के बाद कुछ नहीं बचेगा। और मतलब ऐसे पॉइंट पे रियलाइज़ होता है कि भाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस लाइफ की, और हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हूँ दोस्तों, भगवान की कृपा थी कि हमें कोई इंसान मिल गया, वरना वहाँ किसी का भी मिलना नामुमकिन के बराबर था। कुछ अच्छे कर्म होंगे हमारे मम्मी पापा के जो उन्होंने हमें बचा लिया, वरना दोस्तों आज तो कसम से जान से जाते हैं हम। और दोस्तों मैं यही एडवाइस दूंगी सब लोगों को कि आप प्लीज़ ऐसे अपनी जान को रिस्क में ना डालें और ऐसे खतरनाक काम ना करें। रास्ता देखो दोस्तों कितना ज़्यादा पतला है, मतलब यहाँ मैं चल रही हूँ और यहाँ नीचे पूरी खाई है। अगर एक ज़रा सा पैर टेढ़ा गया आपका खेल ख़त्म, सारा खेल यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो गाइस ज़िंदगी में ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अपना एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करती हुई मैं, एंड फाइनली मेरी गाड़ी आ गई है जो हमें रेस्क्यू करके ले जा रही है अब घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।